हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूँ ग्रेविटी क्लासेज महेंद्रगढ़ में। बेटा, कंप्लीट नीट फिजिक्स सीरीज का आज डे 4 है और हमने स्टार्ट किया था बेसिक मैथमेटिक्स में। बेसिक मैथमेटिक्स में भी एंगल से स्टार्ट किया था। मींस पहले दिन हमने पढ़ा था एंगल, उसके बाद सेकेंड डे और थर्ड डे ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू चल रही है। आज फोर्थ डे है तो आज ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। कल कहाँ तक पढ़ लिया था तो एक बार मैं आइडिया दे देता हूँ। कल हमने चारों क्वाड्रेंट की बात कर ली थी। ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से 90 डिग्री। ये है सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। ये बताया था थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 डिग्री। और ये बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री में 90 ऐड करेंगे तो 360 डिग्री तक। इनकी बात कर ली थी। इसके बाद कि 90 हो या 270 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। अगर इसमें 90 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होगा, कोस थीटा। सबसे पहले देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में। तो 90 माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 और 270 हो तो फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर दिया, साइन किस में चेंज होगा, कोस में। इसमें सारे क्या होंगे, ऑल क्या होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। एक सेकंड में सारे लिख देता हूँ। साइन चेंज होगा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। ऐसे ही यहाँ लिख देता हूँ, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और लास्ट बचा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। मीन्स 90 और 270 दिख जाए तो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। तीन बातें चेक करनी बताई थी। क्या कि पहली बात है कि कौन से क्वाड्रेंट में, तो 90 माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पता लग गया। उसके बाद 90 है हो या 270 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके बाद 90 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज कर दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या थे, पॉजिटिव थे। ठीक है, इसलिए किसी के साथ माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या थे, पॉजिटिव, और बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या थे, नेगेटिव। ठीक है, 9 कब पहुंचेंगे, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा हो तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। क्या बात समझ आई। तो मीन्स बचे हुए लिख देता हूं मैं, कोस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, ये इस क्वाड्रेंट में क्या थे, नेगेटिव। कल डिटेल से बातें कर ही ली थी हमने। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, कब पहुंचेंगे, 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, तो टेन थीटा और कोट थीटा, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव, और रिमेनिंग क्या रहेंगे, नेगेटिव। तो लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बचा, इसमें साइन और कोसेक हो गई, इसमें टेन और कोट हो गई, तो बचे हुए कोस और सेक थीटा।
कोस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहेंगे, पॉजिटिव, और बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेंगे नेगेटिव। साइन, इसके बाद टेन थीटा, इसके बाद कोट थीटा और कोसेक थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, ये सारी बातें कर ली थी हमने कल तक, और बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे कैसे चेंज होंगे। अब हम पहुंच गए थे कंप्लीट साइकिल पे, कि साइकिल कंप्लीट हो जाए, मीन्स यहाँ से चले थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, ग्रेटर देन 360 डिग्री, तो क्या होगा, या 360 तक पहुंच गए थे अगर साइकिल कंप्लीट हो जाए, तो मीन्स यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और 360 पर पहुंच गए। ठीक है, अगर 360 से थीटा की वैल्यू ग्रेटर हो जाए तो क्या होगा, तो बेटा 360 से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, देखो 360 पर हो जाता है एक साइकिल कंप्लीट, इसके बाद फिर दोबारा से वही चीज़ें रिपीट होने लग जाएंगी। मीन्स यहाँ पर हो गया 360, फिर दोबारा से सर्किल कंप्लीट, यहाँ पर हो गया 360 में से 360 में 90 और ऐड कर दो, क्या कितना आया 450 डिग्री। ऐसे ही दोबारा से एक साइकिल और कंप्लीट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 720 डिग्री, 720 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर हो गया था 360 डिग्री। ठीक है, तो मीन्स 360 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो, कैसे चेंज होंगे, तो देखो क्या लिखेंगे, साइन 360 डिग्री प्लस में थीटा, कोस 360 डिग्री प्लस में थीटा, टेन 360 डिग्री प्लस में थीटा। ठीक है, ऐसा हो तो क्या रहेगा, एक बार ब्राइटनेस कम कर लेते हैं, और पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो क्या था, साइन 360 प्लस थीटा, कोस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, और भी लिख लेते हैं सेक 360 प्लस में थीटा, क्या बार है, ठीक है। इसके बाद कोसेक 360 प्लस में थीटा और कोट 360 प्लस में थीटा। 360 प्लस हो तो कैसे चेंज होगा, तो अपने पास रूल तो वही है कि सबसे पहला क्या चेक करना होता है, कौन से क्वाड्रेंट में, तो मीन्स साइकिल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 360 प्लस तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वापस से कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके बाद थ्री क्या चेक करना है कि 360 है, 180 है, 90 है या 270। 180 डिग्री पर और 360 डिग्री पर फंक्शन चेंज, फंक्शन डज नॉट चेंज। इसका मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है वही रहेगा, मीन साइन साइन में ही रहेगा, कोस कोस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा। तो 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन को क्या लिखेंगे, साइन में ही लिखेंगे। 360 प्लस थीटा तो साइन साइन थीटा ही रहेगा। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, तो साइन साइन रहेगा और कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ऐसे ही कोस 360 प्लस थीटा, इसकी बात कर लेते हैं। तो 360 पर एक साइकिल कंप्लीट, 360 पर साइकिल कंप्लीट यहाँ तक।
उसमें से कुछ थीटा और ऐड कर रहे हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। क्या है, पहली बात क्या देखनी होती है? कौन से क्वाड्रेंट में? तो क्या देख लिया हमने? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दूसरी बात क्या देखनी है कि 360 है तो एंगल चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा तो कोस को क्या लिखेंगे? कोस ही लिखेंगे। कोस 360 प्लस थीटा तो कोस थीटा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव, पॉजिटिव है। ऐसे tan 360 प्लस थीटा 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो tan थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव। ऐसे सेक, तो सेक थीटा, और कोसेक तो कोसेक थीटा। 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। ऐसे ही कोट है तो कोट थीटा। 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं। सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो किसी के साथ भी माइनस नहीं आएगा, किसी के साथ भी माइनस नहीं आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब इसके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 390 डिग्री। एक बार बैकग्राउंड चेंज करके देख लेते हैं। चेंज क्यों नहीं हो रहा? चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है 390 डिग्री। ठीक है, साइन 390 डिग्री। साइन 390 डिग्री, इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन 390 डिग्री को क्या मैं ऐसे लिख लूँ? साइन 360 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? 360 प्लस थीटा। तो वापिस से एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच। तो सबसे पहली बात पता कर ली हमने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच। सेकंड बात क्या पता करनी है कि 360 है या 180 है, तो क्या है? 360। 360 पर एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करेंगे तो साइन थीटा को क्या लिख देंगे? साइन थीटा। तो साइन 360, साइन साइन में रहेगा और साथ में थीटा कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो ये भी आया पॉजिटिव। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। क्या बात समझ आई? ऐसे ही कर लेते हैं कोस का भी। कोस 390 डिग्री। ठीक है, मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको? तो मैंने लिख लिया कोस 360 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। ठीक है, करो। सबसे पहली पॉइंट क्या, 3 पॉइंट चेक करने। फर्स्ट पॉइंट क्या? कौन से क्वाड्रेंट में? तो कौन से क्वाड्रेंट में? 360 प्लस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड पॉइंट क्या कि 360 है या 180 है, 90 है या 270 है, तो ये है 360। 360 पर फंक्शन चेंज होता नहीं है, तो कोस का क्या लिखेंगे? कोस, और थीटा कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या चेक करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है? पॉजिटिव। आंसर लिख दो, कोस 30√3/2। कोस 30 की वैल्यू √3/2। ऐसे ही थर्ड करते हैं, tan 390 डिग्री।
टेन 390 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? टेन 360 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। ठीक है, तीनों पॉइंट चेक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड पॉइंट 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो हमने फंक्शन चेंज नहीं किया, 10 को रख लिया 10 में। थीटा कितना है? 30 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रख लिया। tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन ले लेते हैं। साइन 450 साइन 450 डिग्री, इसकी बताओ। तो देखना बेटा कहाँ पहुँच गए हैं। ये था 0 डिग्री से स्टार्ट, 90 डिग्री, इसके बाद 180 डिग्री और 270 डिग्री। 0 से स्टार्ट किया और ये हो गया 360 तक। 360 प्लस 90 450, तो मीन्स यहाँ ये हो गया 360 और इसके बाद ये आया 450। यहाँ पर पहुँच गए। हम पहुँच गए, यहाँ पर पहुँच गए। तो कैसे लिखें इसको? ऐसे लिख लेते हैं कि साइन 360 डिग्री प्लस में 90 डिग्री। ठीक है, अब तीनों बातें चेक करो। 3 पॉइंट क्या है कि कहाँ पर है? तो ये हो गया 360 प्लस, तो मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के पास। इसके बाद 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू तो हमें डायरेक्ट पता है कितनी होती है? 1। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, ऐसे ही सोल्व करो। सेकंड कोस का ले लो, कोस 450 डिग्री। ठीक है, कैसे लिखेंगे? कोस 360 डिग्री, एक सेकंड, 360 डिग्री प्लस में 90 डिग्री। 360 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता नहीं है, तो कोस किस में रहेगा? कोस में, तो कोस 90 डिग्री। और कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कोस 90 की 0, कितनी होती है? 0। समझ आ गई बात? ठीक है, आगे बढ़े। ऐसे ही 2-2 3-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं सभी के। और एग्जाम्पल है कोस 480 डिग्री। तो कोस 480 का कैसे करेंगे? एक सेकंड, कोस 480 डिग्री। कोस 480 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, कहाँ पर पहुँच गए हैं। एक बार कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ये हो गया कंप्लीट 360 डिग्री, 0 से चले और ये हो गया 360 डिग्री। आगे चले तो ये आया, इधर 90 डिग्री था और फिर 450 डिग्री। ठीक है, ये 450 से आगे, तो मीन्स यहाँ पर कहीं है। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कोस 360 डिग्री प्लस में 120 डिग्री। ऐसे लिख सकते हैं ना भाई? या तो 90 प्लस लिख सकते हैं या 90 माइनस लिख सकते हैं, ऐसे ही 180 प्लस माइनस लिख सकते हैं, ऐसे ही 270 प्लस माइनस लिख सकते हैं, ऐसे ही
360 प्लस माइनस लिख सकते। अपने पास यही तरीके हैं, तो मैंने लिख लिया 360 प्लस 120 डिग्री। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। अब बताओ, कोस है और 360 है तो क्या फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कोस का लिखूंगा मैं कोस। थीटा कितना है 120 डिग्री। क्या बात समझ आ गई? कोस का कोस, क्यों? क्योंकि 360 डिग्री है और थीटा कितना है 120 डिग्री। इसको मैं ऐसे लिख लूँ क्या, कोस 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं ना। 120 डिग्री को क्या लिख लिया, 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। या तो यहीं से डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, वो जर्नली गलती हो जाती है या याद नहीं रहती, तो इसलिए निकालना तो आना चाहिए। तो क्या आएगा देखना, कोस 90, पहली बात तीनों बातें चेक करते हैं, फर्स्ट कौन से क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। दूसरी 90 है तो फंक्शन चेंज होगा, कोस किस में चेंज होता है, साइन में, तो साइन 30। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कहाँ देखना है, क्वेश्चन में। कोस पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव, तो कोस क्या रहता है, नेगेटिव। साइन और कोस क्या रहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, तो क्या आया, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और आगे लगा दो माइनस। ठीक है, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। साइन 480 डिग्री, इसका करो, तो कैसे करेंगे भाई, साइन 360 डिग्री प्लस में 120 डिग्री। ठीक है, 360 है तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो साइन रहेगा साइन में, साइन 120 डिग्री। क्या बात समझ आ गई? अब साइन 120 की या तो डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, या साइन को लिख लो, साइन 120 को 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। ठीक, अब देखो 90 डिग्री पर फंक्शन चेंज होता है तो किस में चेंज होगा, कोस 30 डिग्री, एंगल कितना है 30। अब साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, पॉजिटिव, तो क्या आएगा, पॉजिटिव। लिख दो आंसर, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए ताकि दिक्कत ना आए। 10 480 डिग्री, क्या लिख लूँ मैं, tan 360 डिग्री प्लस में थीटा कितना है 120 डिग्री। ठीक है, अब देखो 360 है तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, फंक्शन चेंज नहीं होगा तो tan किस में रहेगा, tan में रहेगा 120 डिग्री। ठीक, tan 120 को मैंने ऐसे लिख लेता हूँ, मेरे को डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं है, तो 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। tan 90 प्लस थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या रहेगा, नेगेटिव, पर पहले देखते हैं फंक्शन चेंज होगा, tan किस में चेंज होगा, कोट में चेंज होगा, और क्या रहेगा, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या रहता है, नेगेटिव। कोट की वैल्यू कितनी है, तो बेटा इसलिए मैंने tan की याद कर रखी है और कोट का क्या कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ। तो tan 60 की वैल्यू कोट 30 की वैल्यू की इक्वल होती है। tan 60 की वैल्यू क्या बताई थी, बड़ा एंगल है तो बड़ी वैल्यू, बड़ा है 30 डिग्री पे 1/√3 और 60 डिग्री पर √3, tan में यही होता है, और कोट में क्या कर दो, उसका रिवर्स में कर दो। ठीक है, तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो चुकी है, और देख लेते हैं कोई है तो 720 डिग्री। चलो एक आध प्रैक्टिस इसकी और कर लेते हैं। सेवन 20 डिग्री की बात करें, 720 डिग्री का मतलब कि साइकिल एक कंप्लीट और साइकिल एक कंप्लीट और साइकिल दो कंप्लीट। 0 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री,
और 360 डिग्री। ऐसे ही नेक्स्ट साइकिल कंप्लीट होके आया तो 720 डिग्री। ठीक है, कर लेते हैं इसके क्वेश्चन भी। साइन 720 डिग्री, बताओ कैसे करें। तो हमें तो वैसे तो डायरेक्ट ही पता है, साइन 720 डिग्री किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल। जीरो की वैल्यू आएगी वही, और 360 की वैल्यू भी वही आएगी। तो ऐसे लिख लेते हैं, साइन 720 डिग्री प्लस में 0 डिग्री, या इसको मैं ऐसे भी लिख लेता हूँ, साइन 2 इंटू में 360 डिग्री प्लस में 0 डिग्री, क्योंकि साइकिल कंप्लीट हो रहा है। साइकिल क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो मीन्स साइन 720 डिग्री की वैल्यू कितनी आई, 0। ऐसे ही कोस 720 डिग्री, क्या लिख लूँ मैं, कोस, ठीक है, 720 डिग्री प्लस में 0 डिग्री, क्या रहेगा, कोस का तो कोस में ही रहेगा, ठीक है, और 0 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। वैसे भी पता है हमें, साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, नेगेटिव एंगल। अब किसकी बात करते हैं, नेगेटिव एंगल। क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में, कि अगर क्लॉकवाइज चलते हैं, एक्स एक्सिस से या क्लॉकवाइज चलते हैं, थीटा को क्लॉकवाइज लेते हैं, तो क्या आता है, क्लॉक, तो क्या आया था, क्या बताया था, थीटा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, तो थीटा को क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव कंसीडर। और क्लॉकवाइज में अगर यहाँ से इनिशियल पॉइंट से क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो थीटा क्या आएगा, नेगेटिव, और क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव। मैंने बताया हुए थे, अगर मैं बोलूँ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो तुम्हारा कौन सा एंगल बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज में चल के 60 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ थीटा इज इक्वल टू माइनस का 60 डिग्री का एंगल बनाओ, तो क्या करोगे तुम, यहाँ से चलोगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे और फिर 60 डिग्री का एंगल बनाओगे, तो ये कौन सा एंगल बनेगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस 60 डिग्री का एंगल। क्या बात समझ आई, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको कर लेते हैं। साइन -30, तो साइन -30 डिग्री, ध्यान से देखो कहाँ होगा, तो नया पेज ले लेते हैं एक बार, वहाँ करते हैं क्वेश्चन। साइन -30, एक बार थीटा से बता देता हूँ बेसिक जर्नल, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो साइन माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में हुए हम, माइनस का मतलब किधर चलना है हमें, मान लो ये एक्स एक्सिस है तो इससे चलना है इधर, यहाँ से मेजर कर, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए तो साइन किस में रहता है, साइन किसका रहता है, कोस और सेक क्या रहते हैं, कोस थीटा और सेक थीटा तो क्या रहते हैं, पॉजिटिव,
और बाकी फंक्शन क्या रहते हैं, नेगेटिव। तो साइन क्या -12 आ जाएगा और साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही कोस -थीटा आ जाए तो क्या, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि क्या बताया मैंने, थीटा इज इक्वल टू -60 आ जाए तो हमें कहाँ चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। क्लॉकवाइज में चलेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो कोस -थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कोस थीटा। ऐसे टेन थीटा की बात कर लेते हैं। टेन -थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का टेन थीटा। क्या आएगा, माइनस का टेन थीटा। क्यों, क्योंकि किधर आएंगे, जैसे ही -थीटा आता है इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में कैसे चलना है हमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज में चलते ही कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक क्या रहते हैं, पॉजिटिव, बाकी क्या रहते हैं, नेगेटिव। क्या बात समझ आई। तो अब करते हैं क्वेश्चन। तो देखो, साइन -30 डिग्री, इसका मतलब हमें चलना है, ये एक्स एक्सिस है, और -30 डिग्री का मतलब किधर चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो अपना एंगल बनेगा, ठीक है। अब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, साइन माइनस का होता है, साइन किसका होता है, माइनस का होता है। तो -12 आ गए साइन 30, और इसकी वैल्यू लिख दो, साइन 30 की वैल्यू 1/2। क्या बात समझ आई, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ऐसे ही साइन, साइन की जगह कोस ले लेते हैं अब की बार, कोस -30 की वैल्यू। कोस -30 की वैल्यू देखना क्या आएगी, तो कौन से क्वाड्रेंट में आए हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये एक्स एक्सिस है, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों, क्योंकि -थीटा गिवन है। क्या बताया था, माइनस गिवन हो तो कौन सी डायरेक्शन में चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना। कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए तो कोस क्या रहता है, पॉजिटिव। तो कोस 30 डिग्री, कोस 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है। ऐसे ही कर लेते हैं, 10 का -30 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या रहता है, नेगेटिव। 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री की वैल्यू -1 में √3, ठीक है। और क्वेश्चन भी है क्या, 60 डिग्री के और, ये भी कर लेते हैं। साइन -60 डिग्री, ठीक है। तो माइनस का एंगल है, थीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 60 डिग्री। माइनस का 60 डिग्री है तो कौन से कैसे चलेंगे भाई, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से स्टार्ट करना इनिशियल पॉइंट। तो कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। ये बन गया थीटा -60 डिग्री, ठीक है। करो, तो साइन कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, माइनस का, -12 आ गया साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। आगे क्या है, माइनस है, तो लगा दो, ठीक है। ऐसे कोस का भी कर लेते हैं, कोस -60 डिग्री, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -60 डिग्री। तो कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते ही कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं, फोर्थ में। फोर्थ में पहुंचते हैं तो कोस और सेक क्या रहते हैं, पॉजिटिव। तो क्या आएगा, कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, ठीक है। 10 का और कर लेते हैं, 10 -60 डिग्री। माइनस में एंगल की वैल्यू क्या है, माइनस। तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ में। तो -10 60 डिग्री,
और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 और आगे क्या है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल का कन्वर्जन कंप्लीट होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम ग्राफ। ग्राफ किस किस के पढ़ेंगे, साइन और कोस के पढ़ेंगे, अपने सिलेबस में ज़्यादा इन्हीं का यूज है। साइन थीटा का ग्राफ कैसा बनता है, तो देखो बेटा टेबल याद होगी मेरे हिसाब से। इधर 0 डिग्री से स्टार्ट है, इसके बाद चलो ऐसे बना लेते हैं पहले ग्राफ। साइन का ग्राफ होता है ऐसे, एक बार 0 से स्टार्ट होता है, 90 पर क्या होगा 90 डिग्री पर मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना होता है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1। ठीक है, इसके बाद डिक्रीज होता होता कहाँ पर आएगा 180 डिग्री पर, और 180 डिग्री पर साइन की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। इसके बाद साइकिल नेगेटिव वाली साइड चला जाएगा और ये हो गया 270 डिग्री। 270 डिग्री पर साइन की वैल्यू -1 होती है, कितनी होती है -1। और इसके बाद पहुंच गया वापस से 360 डिग्री पर, और 360 डिग्री पर वापस 0 होती है। इसके बाद साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। साइन का ग्राफ ये होता है, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1, मिनिमम -1। 0 से स्टार्ट होता है 90 पर मैक्सिमम, 180 पर वापस 0, 270 पर -1 और 360 पर वापस से 0। ऐसे साइन का ग्राफ चलता है। इधर बना लेता हूं मैं कोस का, कोस थीटा का ग्राफ। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो मीन्स कहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ है, ये 0 डिग्री है मैक्सिमम में। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो मीन्स 1 से 0, या इसको ऐसे कहें कि इस ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लिया मैंने, इसको बाद में लिखते हैं। देखो 1 कितने पे होती है 0 डिग्री पे, कोस 0 की वैल्यू 1। इसके बाद 90 डिग्री पर क्या हो जाती है 0, 90 डिग्री पर क्या हो जाती है 0। इसके बाद 180 डिग्री पर टेबल बनवाई थी, 180 डिग्री पर कोस की वैल्यू क्या हो जाती है माइनस की। ठीक है, इसके बाद 270 डिग्री पर, कितने पर 270 डिग्री पर वापस क्या हो जाती है 0। और इसके बाद 360 डिग्री पर, 360 डिग्री पर कोस की वैल्यू फिर 1, 360 डिग्री पर कोस की वैल्यू फिर 1। ये ग्राफ है बेटा कोस का। कोस की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, तो 1 से -1। डिफरेंस क्या है कि साइन की वैल्यू जहाँ पर 0 डिग्री पर 1 होती, 0 पर 0 होती है, ऐसे ही कोस की वैल्यू 0 पर क्या होती है 1 होती है। ठीक है, ये ग्राफ अपने काफ़ी सिलेबस में यूज होते हैं, जैसे याद आ रहा है मेरे जहाँ तक SHM में पढ़ेंगे, वेव में पढ़ेंगे, साइन कोस के ग्राफ यूज होंगे। इसके बाद EM वेव में भी बहुत सारे यूज, EM वेव के भी ऐसे ग्राफ है, EM वेव भी ऐसे ट्रेवल करती है। इसके बाद ऑप्टिक्स में भी पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो अपने सिलेबस में साइन कोस के ग्राफ काफ़ी बार यूज होते हैं, इसलिए ये भी पता होने चाहिए अच्छे से। इसके बाद रेंज, रेंज की बात कर लेते हैं। साइन थीटा मीन साइन कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो बेटा थीटा या साइन की बात कर लेते हैं।
मिनिमम वैल्यू साइन की कितनी होती है? -1। अभी तो देखी हमने साइन की मिनिमम वैल्यू क्या है? -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1। तो यही तो रेंज है। तो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? +1 तक। कितना? +1 तक। आप लिखने दो। ये है साइन की रेंज कि -1 से और 1 के बीच में या इतने तक होती है। ऐसे कोस की रेंज की बात कर लेते हैं तो कोस थीटा। कोस भी क्या होता है? देखो ध्यान से, अभी ग्राफ पढ़ा है कि 1 से और -1 के बीच में ही कोस की वैल्यू होती है। तो इसकी भी लिख लेते हैं। कोस थीटा भी किस किस के बीच में वेरी करता है? -1 से और 1 के बीच में वेरी करता है। ये हो गई रेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरियन आइडेंटिटी। कुछ फॉर्मूले तो हमने पढ़ लिए, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और बाकी हैं। तो लिख रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग कर रहा हूँ फर्स्ट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। सेकंड, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन फॉर्मूलों को हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। क्या करेंगे? हमें प्रूव। सर बता तो दिया, पर प्रूव करके दिखाओ हमें। तो ले लेते हैं ट्राइंगल। प्रूफ मीन्स ये आए कहाँ से? तो ये और देख लेते हैं कि ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, पहले फर्स्ट फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ही क्यों होता है? ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, अगर मैं ये थीटा कंसीडर करता हूँ तो ये क्या आएगा? परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। क्या बात समझ आ गई? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एच स्क्वायर। एच के स्क्वायर से दोनों साइड को क्या कर रहा हूँ मैं? डिवाइड कर रहा हूँ। ये इक्वेशन 1 है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये आ गया एच का स्क्वायर अपॉन में एच का स्क्वायर। ये आ गया पी का स्क्वायर अपॉन में एच का स्क्वायर, प्लस में ये हो गया बी का स्क्वायर अपॉन में एच का स्क्वायर। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बना? 1। इसको मैं ऐसे लिख लूँ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस और इन दोनों का स्क्वायर। इसको क्या लिखूँ? बेस का स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्या बात समझ आई? अब मेरे को बताना साइन थीटा क्या होगा? यहाँ से निकाल के बताओ। इस ट्राइंगल से साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। और कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। क्या परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस की जगह मैं क्या रख दूं? साइन थीटा। तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस की जगह रख दिया, और इसका स्क्वायर। ऐसे ही
बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस की जगह क्या लिख दूं, कोस थीटा, और इसका यही तो फॉर्मूला है। तो क्या आया भाई, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर। क्या प्रूफ हो गया कि फॉर्मूला आया कहाँ से, क्या प्रूफ हो गया ना, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो फर्स्ट फॉर्मूला प्रूफ हो गया, सेकंड का देखते हैं। 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, प्रूव करते हैं। ये ले ली हमने राइट एंगल ट्राइंगल, ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। क्या बात समझ आ गई। अब राइट एंगल ट्राइंगल में देखना, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई पी स्क्वायर, पी स्क्वायर से क्या कर दे, दोनों साइड को डिवाइड कर, डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा, एच स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में बेस, बेस का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। एक बार देखना, बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस कोस थीटा होता है, तो कोस का इन्वर्स करेंगे तो सेक थीटा। देख पहले तो ये देख लेते, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो इस ट्राइंगल से निकालेंगे, टेन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और दूसरा सेक थीटा निकालेंगे, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो सेक उसका इन्वर्स होता है। सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस क्या आएगा, सेक थीटा, और इसका क्या है स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या है, टेन थीटा, और इसका क्या है स्क्वायर, और ये हो गया कैंसिल आउट। तो यही तो फॉर्मूला बना, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेकंड फॉर्मूला भी हो गया प्रूफ, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पर, तो आते हैं थर्ड पर। थर्ड क्या है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी भी बात कर लेते हैं। ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर से। तो एच का स्क्वायर अपॉन में पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, पी का स्क्वायर अपॉन में पी का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो कोट थीटा का फॉर्मूला बताना, कोट थीटा क्या होता है, कोट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो कोट क्या आएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। और कोसेक थीटा का फॉर्मूला बताना क्या होता है, तो कोसेक का होता है जो साइन का होता है उससे इनवर्स, तो साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो कोसेक का आएगा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, कोसेक का क्या आएगा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, सभी की वैल्यू रख दो, मीन्स हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर की जगह क्या रख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया 1 प्लस में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर की जगह क्या रख सकता हूँ कोट स्क्वायर थीटा। ये हो गया तीनों का प्रूफ,
मीन्स ये आए कहाँ से, या इसको ऐसे भी लिख लो 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, क्वेश्चन कैसे आते हैं तो एक दो एग्जांपल दे देता हूँ मैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे होगा देखो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो क्या आता है, इन दोनों की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं 1। ठीक है, कोई और बताओ, तो ऐसे भी लिख लो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये कैसे हो गया, ये तो एंगल भी बदल गए। तो बेटा ध्यान से देखो, साइन 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 60 डिग्री को हमने काफ़ी बार लिखा है साइन 90 माइनस में 30 डिग्री। ठीक है, अब कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा कोस 30 डिग्री। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूँ साइन की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की जगह क्या पुट कर दूँ कोस, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। मीन साइन की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, साइन 60 की जगह कोस 30, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ऐसा कुछ अपने थोड़े बहुत न्यूमेरिकल वगैरह में कहीं ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो सकता है। ठीक है, इसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट साइन ए प्लस में बी, सेकेंड साइन ए माइनस बी। तो बेटा दो एंगल हो और दोनों क्या हो, अलग अलग हो, दोनों क्या हो, अलग अलग हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लिख कर दिखा रहा हूँ, साइन 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, मीन्स दोनों क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं सर, इसको ऐसे क्यों नहीं लिख लेते, साइन 75 डिग्री, बेटा इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे तोड़ा कि जिनकी वैल्यू हमें पता है, दो पार्ट में तोड़ लिया। अगर साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी आ जाए तो हम कैसे निकाले, हमारे पास तो कोई तरीका नहीं है, तो हमने क्या कर लिया, नॉन वैल्यू में हमने इनको तोड़ दिया। किसमें तोड़ लिया, नॉन वैल्यू में तोड़ लिया, और फिर फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अगर ऐसा है तो साइन ये हो गया ए और ये हो गया बी, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी, अगर इसमें साइन का फॉर्मूला प्लस है तो क्या आएगा, बीच में प्लस आएगा, एक बार साइन एक बार कोस, एंगल चेंज हो गए, साइन ए कोस बी कोस ए साइन। ऐसे ही साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी की बात करते हैं तो साइन ए कोस बी और बीच में माइनस है तो माइनस कोस ए साइन बी। बेटा ये अच्छे से याद होने चाहिए, काफ़ी बार अपने यूज होते हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, बस माइनस है तो बीच में क्या यूज करना है, माइनस। थर्ड फॉर्मूला कोस ए प्लस में बी कोस ए प्लस में बी, और फोर्थ फॉर्मूला कोस ए माइनस का बी। दो फॉर्मूले ये कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। तो कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आएगा, अगर कोस है तो पहले दोनों कोस से स्टार्ट होंगे, तो कोस ए कोस बी,
कोस है तो कोस से स्टार्ट होंगे, कोस ए और कोस बी, प्लस है इसमें क्या आ जाएगा माइनस, तो साइन ए साइन बी, और माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, साइन ए साइन बी। दोबारा देखो एक बार, कोस है तो क्या आएगा माइनस, साइन है तो क्या जैसा साइन है वैसा ही है, कोस में क्या साइन रिवर्स हो जाता है। तो देखो कोस ए प्लस बी, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस है तो कोस ए माइनस बी, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, माइनस है तो बीच में क्या आ जाएगा प्लस, कोस है तो दोनों कोस कोस एक साथ, साइन साइन एक साथ। कोस है तो फॉर्मूला ऐसे याद कर सकते, कोस से स्टार्ट होगा, कोस है तो फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट होगा, कोस से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब बचा टेन का, टेन ए प्लस में बी, टेन ए प्लस बी क्या होता है, और टेन ए माइनस का बी, तो टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन ए माइनस का टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। क्या होता है बेटा, टेन ए प्लस टेन बी का टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस है तो माइनस दोनों के बीच में, टेन ए माइनस का टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए और वन प्लस टेन ए और टेन बी। ये 6 फॉर्मूले। अगर एंगल अलग अलग हो, एंगल अलग अलग की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया है साइन 75 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो हम ऐसी वैल्यू में तोड़ें कि दोनों की वैल्यू हमें पता हो, तो एक 45 और 30 में तोड़ लिया, ये इसको एंगल ए कंसीडर कर लिया और इसको क्या कंसीडर कर लिया बी। ठीक है, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं तब आइडिया होगा। जैसे साइन 50 करते हैं स्टार्ट, साइन 15 की वैल्यू क्या हमें पता है, नहीं पता है, तो दूसरा तरीका क्या कि ऐसी वैल्यू में तोड़ें जिनकी वैल्यू हमें पता है। तो साइन 15 को मैंने लिख लिया, साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है। क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई, ये हो गया, ये तो वही फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी वाला। साइन ए माइनस बी क्या होता है, तो साइन ए कोस बी, साइन में क्या बताया था, जैसा साइन है वैसा ही रखना है, जैसा साइन है वैसा ही रखना है, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, कोस ए साइन। लगाओ फॉर्मूला, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या, ये है ए और ये है बी, साइन ए तो साइन 45 डिग्री और कोस 30 डिग्री, बी कितना है 30 डिग्री, माइनस कोस ए कितना है, कोस ए की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री और साइन बी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, बी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। क्या सभी की वैल्यू हमें पता है, साइन 45 की वैल्यू 1 में √2, कोस 30 की वैल्यू √3/2, इतनी साइन 60 की होती है, कोस 45 की वैल्यू 1 में √2 इंटू में साइन 30 की वैल्यू 1/, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर लो, चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं, √3 में 2√2 माइनस का, ये क्या है 1 में 2√2, 2√2 2√, आगे कॉमन लेके सोल्व कर लो, ठीक है।
ऐसे ही cos 15 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम तरीका है, cos वाला फॉर्मूला लगाना है। तो पेज ऐड कर लेते हैं। cos 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री प्लस में cos 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। तो ये आ गया cos 15 की वैल्यू। ये तो वही फॉर्मूला हो गया cos a माइनस का b। क्या बताया था, cos में दोनों cos के पहले आएंगे। क्या फॉर्मूला आता है, cos a cos b माइनस का, माइनस है तो क्या आएगा, प्लस साइन a और साइन b। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। तो ये cos 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, ये है a और 30 डिग्री क्या है, b। ठीक है, रखो cos a की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, cos b की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, प्लस में साइन a की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, प्लस में साइन b की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। आगे सोल्व करो। cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2, प्लस में साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और इसकी वैल्यू 1/2। आगे सोल्व कर ले। ठीक है, इसके बाद चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं। क्या था, साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। ये तो वही फॉर्मूला बन गया साइन a प्लस बी वाला। क्या फॉर्मूला आता है, साइन a कोस b प्लस में कोस a और साइन, ये फॉर्मूला होता है ना। तो अब a कितना है, ये a है और ये है b। लगाओ फॉर्मूला बेटा। तो साइन a की वैल्यू कितनी है, तो साइन a की वैल्यू 45, कोस b की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, कोस a की वैल्यू कितनी है, 45 और साइन b की वैल्यू है 30 डिग्री। सभी की वैल्यू पुट कर दो, √2 और इसकी वैल्यू √3/2 प्लस में कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और इसकी वैल्यू 1/, और आगे क्या कर लेना, सोल्व कर लेना। ठीक है, इसके बाद डबल एंगल एंड हाफ एंगल। तो देखो डबल एंगल और हाफ एंगल को कैसे करते हैं और बने कैसे, सबसे पहली बात तो अपने पास फॉर्मूला क्या था, ध्यान से देखना, साइन a प्लस में b इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला था साइन a कोस b प्लस में कोस a साइन। और दूसरा फॉर्मूला है, इन्हीं का डबल एंगल करते हैं, साइन a माइनस का b इज इक्वल टू साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ये दो फॉर्मूले, अगर दोनों का एंगल सेम हो जाए, इफ a एंड b इज इक्वल टू थीटा, ए और बी क्या हो, सेम हो तो मैंने लिख दिया दोनों किसके इक्वल है, थीटा। फर्स्ट फॉर्मूले में पुट करते हैं, क्या बनेगा देखो, साइन ए की जगह भी थीटा पुट करो और बी की जगह भी क्या पुट करो, थीटा पुट करो। क्या बात समझ आई। ऐसे साइन ए की जगह भी यहाँ पर पुट करो, ए की जगह भी थीटा और बी की जगह भी थीटा, प्लस यहाँ पर भी कोस ए की जगह भी थीटा और बी की जगह भी। देखो ध्यान से, ये आ गया साइन 2 थीटा, एंगल क्या हो गया, डबल हो गया। पहले कितना था, थीटा से 2 थीटा। ये क्या है, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, ये तो 2 हो गया, डबल हो गया ना।
2 साइन थीटा और कोस थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आया? 2 साइन थीटा और कोस थीटा। एग्जाम्पल देख लो कि एंगल देखो 2 आगे आ गया और एंगल क्या हो गया? हाफ हो गया। जैसे मैं कह सकता हूं साइन 60 डिग्री है, तो इसको ये आया 2 साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री। एंगल क्या हो गए? हाफ हो गए। एंगल क्या हो गए? हाफ हो गए। ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं अपने पास कोई फॉर्मूला हो 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो उसको क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा। उसको क्या लिख सकते हैं? साइन, क्योंकि अपने सिलेबस में कई बार यूज होगा साइन 2, एक सेकेंड, साइन 2 साइन थीटा और कोस थीटा। 2 साइन थीटा और कोस थीटा क्या आएगा? साइन 2 थीटा। ऐसे ही जगह नहीं बचेगी। सेकंड वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं। ए और बी क्या हो? इक्वल। इस फॉर्मूले में पुट करो साइन थीटा माइनस में थीटा। नेक्स्ट यहाँ पर पुट करेंगे ए की जगह भी थीटा और बी की जगह भी थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा। पहली बात तो साइन थीटा माइनस थीटा तो साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। और इधर से भी चेक करते हैं साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ये क्या बचा? 0। इसलिए ये फॉर्मूला होता ही नहीं। फॉर्मूला क्यों नहीं होता? ये बात पता लगी, क्योंकि ये हो गया 0, साइन 0 हो गया और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, इसलिए ये फॉर्मूला होता ही नहीं। क्या बात पता लगी अच्छे से? अगर एंगल साइन थीटा कोस थीटा 2 और आगे क्या है 2, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंगल क्या हो जाता है? डबल। अगर 2 साइन 2 थीटा है तो एंगल हाफ हो जाता है। एंगल हाफ करना है तो 2 साइन थीटा कोस थीटा ऐसे कर लो। ठीक है। इसके बाद अपने पास दो फॉर्मूले और हैं, सभी का करेंगे। कोस ए प्लस में बी और कोस ए माइनस का बी। कोस ए प्लस बी क्या होता है? कोस ए कोस बी, और प्लस है तो माइनस आता है कोस वालों में, साइन ए और साइन। ऐसे ही कोस ए कोस बी प्लस है तो क्या आता है? माइनस है तो क्या आता है? प्लस साइन ए और साइन। ठीक है। इफ ए एंड बी क्या हो? थीटा के इक्वल। ए और बी किसके इक्वल हो? थीटा। पुट करते हैं पहले वाले फॉर्मूले। कोस थीटा बी की जगह भी क्या पुट करेंगे? करो। कोस ए की जगह भी क्या पुट करेंगे? थीटा, और बी की जगह क्या पुट करेंगे? थीटा माइनस में साइन ए की जगह भी थीटा और बी की जगह भी थीटा। ठीक है। क्या बना? कोस 2 थीटा। थीटा थीटा कितने हो गए? 2 थीटा। कोस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आया? कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला तो ये बन गया। एक फॉर्मूला तो ये बन गया। इसके कुछ अदर फॉर्म भी है। तो देखो, क्या हमें पता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। अगर मैं कोस की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, देखो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख लूँ? 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। मीन्स कोस की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल के कोस स्क्वायर थीटा की और ऊपर वाले में पुट कर दूँ, तो कैसे? कोस स्क्वायर की वैल्यू तो साइन को इधर भेज दिया, इसमें पुट करूँगा तो क्या बनेगा फॉर्मूला? कोस 2 थीटा इज इक्वल टू, कोस की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या लास्ट में? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये कितना आया? देखो ध्यान से, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल आया? कोस 2 थीटा के। ठीक है।
एक फॉर्म ये भी है, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्म और भी है इसकी, इसी फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं साइन की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर देता हूँ इस फॉर्मूले में, तो क्या रहेगा? तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा बेटा? कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर पुट करो, इस फॉर्मूले में पुट करो तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू आया कोस 2 थीटा इज इक्वल टू आया कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस यहाँ पर है ना, तो दो माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि दोनों के साथ आएगा, ये माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1 प्लस में 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर भेज दो 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो 1 प्लस में कोस 2 थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से आए हैं फॉर्मूले? कुछ नहीं है, वैसे इन्हीं ये बेसिक फॉर्मूला यूज किया, एक बार साइन की वैल्यू पुट की है और एक बार कोस की वैल्यू पुट की है। इसके बाद टेन वाले वर रह गए, टेन ए प्लस में बी और टेन ए माइनस में, ऐसे करते हैं, बराबर में लिख लेते हैं। क्या आएगा? पहले ए प्लस बी का लिखो, टेन ए प्लस में टेन बी, 1 माइनस का टेन ए और टेन बी, ये आ गया। इफ ए एंड बी क्या हो? इक्वल, दोनों रखो, ए और बी इक्वल हो, थीटा के इक्वल लिख लेते हैं, टेन थीटा प्लस में थीटा, इधर भी आएगा टेन थीटा प्लस में बी की जगह भी थीटा पुट करेंगे, 1 माइनस टेन थीटा और बी की जगह भी थीटा पुट करें। क्या फॉर्मूला बना? टेन 2 थीटा, थीटा प्लस में थीटा, टेन 2 थीटा। ये क्या आएगा? टेन थीटा टेन 2 टेन थीटा और 1 माइनस का टेन इंटू में टेन, तो टेन का स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा। डबल से एंगल क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है। ऐसे माइनस वाला यहाँ कर लेते हैं, टेन ए माइनस का बी, क्या फॉर्मूला आता है? टेन ए माइनस का टेन बी, 1 प्लस में टेन ए और टेन बी। जल्दी से पुट करो, ए और बी को क्या पुट कर लिया हमने? थीटा। ए और बी को क्या पुट कर लिया? थीटा। तो टेन 2 थीटा, अब तो काफ़ी करवा दिए, टेन ए और बी, अरे एक सेकेंड बेटा, टेन थीटा माइनस का थीटा, टेन ए माइनस का टेन, ए की जगह भी थीटा, बी की जगह भी थीटा, 1 प्लस में टेन थीटा और बी की जगह भी थीटा। ये हो गए कैंसिल आउट, जीरो ही हो गया, टेन जीरो जीरो होता है, इसलिए ये फॉर्मूला भी नहीं होता, ये फॉर्मूला भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये बात पता लग गई, टेन जीरो क्या होता है? जीरो। टेन जीरो क्या होता है? जीरो, इसलिए ये फॉर्मूला भी नहीं होता। अब लास्ट पार्ट बचा है मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू, और टाइम भी मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जल्दी जल्दी करते हैं ताकि लाइट ना चली जाए, अप्रोक्सीमेट टाइम हो रहा है। y इज इक्वल टू 5 साइन थीटा, फर्स्ट पार्ट निकालना है,
मैक्सिमम वैल्यू, और सेकंड पार्ट निकालना है कि मैक्सिमम वैल्यू वेयर सेकंड पार्ट निकालना मैक्सिमम वैल्यू वेयर सेकंड पार्ट निकालना है थीटा की कहाँ पर मैक्सिमम होगा। सेकंड पार्ट निकालना थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, देखो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। तो इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, तो y इज इक्वल टू 5 ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इससे ज़्यादा साइन की वैल्यू होने से। थीटा में साइन मैक्सिमम कहाँ पर होगा, तो क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम में कहाँ पर होगा, ये बात कैसे पता करें बताओ। तो थीटा मैक्सिमम कहाँ पर होगा, तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है। तो थीटा 1 कहाँ पर होता है 90 डिग्री पर, कहाँ पर होता है 90 डिग्री पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, और दूसरा मैक्सिमम वैल्यू पर थीटा कितना होता है, तो 90 डिग्री। ऐसे ही सेकंड कर लेते हैं यहीं पर, y इज इक्वल टू 5 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 5 इंटू में 1, तो आ गया 5। थीटा की वैल्यू क्या होगी जब मैक्सिमम हो, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आया 1। 2 थीटा इज इक्वल टू 1 कहाँ पर होता है 90 डिग्री पर, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री पर 45 वैल्यू पुट करेंगे तो 90 तो 1 मैक्सिमम वैल्यू। इसके बाद थर्ड भी सेम है, ये प्रैक्टिस करना। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्या है 4 प्लस में 3 साइन थीटा। y इज इक्वल टू 4 प्लस में 3 साइन थीटा। साइन y की मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब देखो साइन थीटा है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है -1। जल्दी से पुट कर दो। मैक्सिमम के लिए क्या पुट करेंगे 4 प्लस में 3, और मैक्सिमम के लिए 1, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 7। और मिनिमम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मिनिमम की बात करते हैं, तो मिनिमम में क्या आएगा 4 प्लस में 3, और साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये आ गया 1। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या था y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 साइन थीटा। y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 साइन थीटा। मैक्सिमम वैल्यू बताना, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और मिनिमम वैल्यू होती है साइन थीटा की -1। ये है मैक्सिमम और ये है मिनिमम, ये है मिनिमम और ये है मैक्सिमम। ठीक है, तो पुट करो भाई, y मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे 5 माइनस 2, और साइन की वैल्यू देखना 1 पुट करेंगे तो क्या आया आंसर 3। ध्यान से देखना y इज इक्वल टू, अगर मिनिमम के लिए पुट करें तो 5 माइनस 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो मैक्सिमम वैल्यू ध्यान से देखना, अब की बार ये मैक्सिमम वैल्यू आई है और ये क्या आई है मिनिमम वैल्यू। तो इसका मतलब ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है
कि साइन 1 पर क्या है, मिनिमम है, और साइन -1 पर क्या है, मैक्सिमम है। साइन -1 पर क्या है, मैक्सिमम नहीं, साइन थीटा साइन 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आई है, मिनिमम। फंक्शन क्या है, टोटल फंक्शन मिनिमम, और ये क्या है, मैक्सिमम। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 3 साइन थीटा प्लस में 2 कोस थीटा, y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस में y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस में 2 कोस थीटा। बेटा थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूँ लास्ट का पार्ट। देखो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ये टाइप बनती है, डायरेक्ट ध्यान रखो, y इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस में b कोस थीटा। ऐसा हो और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, रूट इसके साथ जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर प्लस में इसके साथ कांस्टेंट है उसका स्क्वायर। और मिनिमम के लिए क्या करेंगे, ये डिफरेंशिएशन में आएगा ये फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, इसके आगे क्या लगा दोगे, माइनस, और इसके जैसे ऐसी टाइप है जिसमें साइन थीटा और कोस थीटा है तो क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखो, रूट a का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 4 तो आ गया, हाँ 9 प्लस में और रूट 30। ठीक है, अगर मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का a का स्क्वायर, माइनस का a का स्क्वायर 9 प्लस में b का स्क्वायर 4 तो आ गया माइनस का रूट 30। अगर ऐसा कोई आ जाए, ये टाइप आ जाए तो इसको डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। टिक्नोमेट्री हमने अच्छे से कंप्लीट कर दी है डिटेल वे में। 3 लेक्चर लगाए हैं और तीनों लेक्चर की लेंथ अप्रोक्सीमेट, फर्स्ट लेक्चर था हाँ 1.5 घंटे से ज़्यादा के ये हैं, इसलिए टिक्नोमेट्री को अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर दिया। इससे बाहर टिक्नोमेट्री में फिजिक्स में यूज नहीं होगा, इससे ज़्यादा टिक्नोमेट्री का यूज नहीं होगा। और कल से स्टार्ट करते हैं हम अलजेब्रा। तो मिलते हैं बेटा कल की क्लास में। थैंक यू।